अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साहिल रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं साहिल रियाज़ बुलर। नाज़रीन, आज मुबश्शिर लुकमान साहब ने एक व्लॉग किया और उस व्लॉग में उन्होंने कहा कि आखिर खुदा खुदा करके वो दिन आ ही गया जिस दिन का पीटीआई को इंतज़ार था कि डोनाल्ड ट्रंप आएगा और इमरान खान साहब को रिहा करवाएगा। तो ट्रंप साहब आ गए हैं। अब देखते हैं कि कब अडयाला जेल के दरवाजे इमरान खान साहब के लिए खुलते हैं और इमरान खान साहब बाहर आते हैं। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को दबा के हाल पे प्रेस कर दीजिएगा। आपकी ये छोटी सी कावश हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। तो जी, मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में कहा कि मैं पीटीआई का दिल तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन फिर भी उन पर वाज़ह करना चाहता हूँ कि इमरान खान की रिहाई के लिए ट्रंप कोई कोशिश नहीं करेगा। अली मिन गंडापुर ने अडयाला जेल के ताले खुलवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन बुरी तरह नाकाम हुआ। अब उसकी अपनी कोशिश तो नाकाम हुई, उसके बाद अब उसकी अपनी कुर्सी खतरे में है। 24 नवंबर को पिंकी पिरनी इस्लामाबाद डी चौक आई अपने शोहर को रिहा करवाने के लिए, लेकिन पीटीआई के मजीद सैकड़ों कारकुनों को कैद करवा के उल्टे पांव भाग गई। तो अब ये काम पीटीआई से फीस की मद में करोड़ों रुपए हथियाने वाले वकला ने किया। ये इमरान खान साहब को बरी करवाने अदालत गए थे, लेकिन उनकी अहलिया को भी सज़ा करवाने के बाद लौटे हैं। ये तमाम वाक़यात ये ज़ाहिर करते हैं कि इमरान खान साहब अपनी मनूसियत के इसार में हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी जानता है कि आजकल जो शख्स भी इमरान खान की मदद को जाता है वो ख़ुद भी उस मनूसियत का निशाना बन जाता है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि मैं नहीं समझता कि डोनाल्ड ट्रंप कोई ख़तरा मोल लेगा कि इमरान खान की रिहाई के लिए एक ट्वीट तक भी करेगा। तो पाकिस्तान में इमरान खान का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है, लेकिन कल ट्रंप को भी इसके चेहरे की एक झलक दिखा दी गई है। अमेरिका में कल डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी फतह के जश्न की रैली निकाली थी। उस वक़्त अमेरिका की सड़कों पे ऐसे पोस्टर भी अवेज़ा किए गए थे जिनमें इमरान खान की तस्वीर के नीचे तालिबान खान लिखा हुआ था। इन पोस्टर के ज़रिए डोनाल्ड ट्रंप को आगाह कर दिया गया है कि ये इमरान खान ही था कि जिसने साबका फाटा में ऑपरेशन की हमेशा मुखालफत की है। इस शख्स ने कबायली अजला में अपने मज़ीद सियासी असर व रसूख के लिए अमेरिका मुखालफ जज्बात को उभारा था और ये आज भी कलअदम टीटीपी की दहशत गर्दी को, खुदकश हमलों को, बम धमाकों को, इंसानी जानों के ज़िया को रियासती पुलिसियों का रिएक्शन करार देता है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा, मेरी चुड़ैल तो ये बता रही है कि अमेरिका की सड़कों पर ये पोस्टर चंद पाकिस्तानी नज़द अमेरिकियों ने लगवाए थे ताकि डोनाल्ड ट्रंप को इमरान खान का असल चेहरा दिखा सके। इन मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की तरफ से बहुत जल्द ब्रीफिंग का भी इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसमें ट्रंप इंतज़ामिया पर इमरान खान का असल एजेंडा वाज़िया किया जाएगा। अब यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अमेरिका के सामने हकीकी चेहरा बेनकाब करना ये इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है। पीटीआई ओवरसी पाकिस्तानी एक अरसा से आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान के रोशन चेहरे को मस्क करने की मासूम साजिशें कर रही है और ये सियासी दहशतगर्द पाकिस्तान के साथ आलमी बरादरी के तल्लुकात ख़राब कराना चाहते हैं, जिस तरह हकीकी दहशतगर्द अपनी मज़ूम कार्रवाइयों से भारत और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तानी सफारती तल्लुकात ख़राब करवा रहे हैं। पाकिस्तान में पीटीआई की क़यादत में एक धड़ा ये तस्लीम कर चुका है कि जब तक बरूने मुल्क बैठे इस इंतशारी टोले से फासला कायम नहीं किया जाता, जब तक डॉलर को और यूट्यूबर बगडेड से जान नहीं छुड़ाई जाती, तब तक इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं है और ना ही पीटीआई को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिल सकता है। नाकामियों पे नाकामियों के बाद पीटीआई के इस धड़े को यकीन हो चुका है कि इमरान खान जिस सिस्टम को हाईजैक करके वो इक़्तिदार में आए थे, इस सिस्टम का कोई भी फ़र्द अब इमरान खान को स्पेस देने के मूड में नहीं है। दूसरी जानब पीटीआई का दूसरा धड़ा वही है जो पाकिस्तान को किसी सूरत भी स्पेस देने के तैयार नहीं है। ये धड़ा इंतशार को ही अपनी बका की ज़मानत समझता है। पाकिस्तान की कोई भी कामयाबी इस धड़े को एक आंख नहीं बाती। आज पाकिस्तान ने सी-पैक की तकमील में एक संगे मील अबूर किया। ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह भी हो गया। अब पीआईए की पहली परवाज़ ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड भी कर चुकी है। पूरी दुनिया इस कामयाबी पर पाकिस्तान को मुबारकबादें दे रही है, लेकिन फवाद चौधरी जैसे इंतशारी और मुल्क दुश्मन के सीने पर सांप लौट रहे हैं। फवाद चौधरी आज भी सी-पैक के मंसूबे को वक्त और पैसे का ज़िया कह रहा है। खैबर पख्तून के ज़िला लोअर करम में आज अमन व अमान के क़याम के लिए एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। पहले मरला में आसपास सर्च ऑपरेशन और बंकर को मसमार किया जा रहा है। अगरचे ये ऑपरेशन सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त पर शुरू है, लेकिन चूँकि सूबे का चीफ एग्जेक्टिव अली अमीन गंडापुर है और वो खामोश है,
जबकि पीटीआई की सोशल मीडिया ब्रिगेड ने आसमान सर पर उठा रखा है। मुबश्शिर लुकमान साहब ने कहा कि मैंने हफ्ता के रोज़ अपने व्लॉग में कहा था कि अली अमीन गंडापुर अपने दरीना इत्तेहादी मंजूर पश्तूनी के ज़रिए जहर उगलेगा। मेरा ये शक दुरुस्त निकला। आज आप खुद देख लें कि सोशल मीडिया पे पीटीआई और पीएम की हमायत में खड़े हुए हैं, इलाका में अमन व अमान कायम करने की कोशिश को साजिश करार दे रहे हैं। पिछले 3 महीने से पाराचना की अवाम मसरूर है। कुरम एजेंसी को जाने वाला वाहिद रास्ता बंद था। वहाँ खुराक और अद्वियात की किल्लत थी। ईंधन और दीगर एशियाई खुर्द ख़त्म हो चुकी थी, मगर ये इंतशारी टोला खामोश रहा, एक लफ्ज़ भी नहीं निकला। आज जब हुकूमत अपनी रिट कायम करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुकी है तो इस इंतशारी टोले की ओर साजिश की बू आ रही है। तो अब पीटीआई की बका एक सूरत में ही मुमकिन है कि वो इंतशारी टोले से फासला तय कर ले। बैरिस्टर गौहर, शिबली फराज और शेर मरवत की मिसाल सबके सामने है। पीटीआई के सोशल मीडिया ने इनको गरदार कहा, एजेंट करार दिया, लेकिन क्या उनके सियासी कद में कोई कमी आई? मेरा तो ख्याल है कि बिल्कुल नहीं आई। पीटीआई के बाकी रहनुमाओं को भी सोचना होगा, आखिर कब तक पिंकी पीरनी और अलीमा खां के दरमियान एक फुटबॉल की हैसियत से जिंदा रहेंगे। ये बेचारे इस कदर बेख्तियार हैं कि हुकूमत के दरमियान जो तय करते हैं, इमरान खान से मुलाकात करने के बाद अपनी ही कही हुई बात से मुकर जाते हैं। बतौर जमात अब पीटीआई को संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ना तो अब ये पार्लियामेंट के कैडियाला जेल के कैदी के इशारों पर चलेगी और ना ही इस्टेब्लिशमेंट उनकी ब्लैकमेलिंग में आएगी। तो आजकल जो हुकूमत के साथ मुज़ाकरा चल रहे हैं, पीटीआई के लिए ये आखिरी मौका है। जो रिलीफ बातचीत के ज़रिए हासिल हो सकता है वो सड़कों पर तो निकलने से इनको नहीं मिलेगा। तो ये जी मुबश्शिर लुकमान साहब ने अपने व्लॉग में सारी गुफ्तगू की, वो हमने आपसे शेयर की। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकॉन को दबा के ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया।